सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। सो इस पे बेस्ड हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स अब तक कर लिए थे। डी माइनस 2d डैश डी प्लस डी डैश जेड ई का होल पावर एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 4y। तो पहले अपन कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए उससे पहले अपन क्या निकालेंगे, सी एफ देन पी आई। सी एफ निकालने के लिए हमारे पास डी है, तो डी को इसमें ना तो डी डैश की कोई टर्म है ना कांस्टेंट है, तो उसको हमने लिख दिया 0 डी डैश प्लस 0। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट नहीं है इसलिए कांस्टेंट की जगह 0, एंड यहाँ पर भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट की जगह 0 जेड। अब इसका सी एफ तो निकाल लिया हमने। नेक्स्ट मूव्स टू पी आई। इसे लिया 6x प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हमें थोड़ा टिपिकल लग रहा था इसलिए दोनों टर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो गई, एक वाई स्क्वायर वाली टर्म हो गई। सो पहले अपन इसको हमने नाम दे दिया P1 एंड इसको नाम दे दिया हमने P2। सो पहले P1 की P1 फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि फर्स्ट टर्म के लिए PI फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमने लिखा ई की पावर एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हमें क्या करना है कि y के नीचे सिर्फ डी का फंक्शन रखना है, डी डैश के फंक्शन को ख़त्म करना है। डी डैश के फंक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डी डैश की जगह हम लोग y का कोफिशिएंट पुट करेंगे। सो डी डैश की जगह हमने y का कोफिशिएंट पुट किया जो कि है 2। सो इसको करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग बचा एक्स स्क्वायर ई का होल पावर एक्स। सो ई की पावर एक्स को बाहर निकालने के लिए अब हम डी में, ये भी एक्स का ही एक्स ही है और यहाँ पर भी ई की पावर एक्स ही है। सो अब इसमें हम लोग डी में प्लस करेंगे जो एक्स का कोफिशिएंट है। सो डी में एक्स का कोफिशिएंट प्लस करने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर बचा डी माइनस 3 और डी प्लस 3। ये हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, जिसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। सो यहाँ पर बना हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो हमने यहाँ से -9 कॉमन लिया। सो यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1/9 ई का होल पावर एक्स प्लस 2y, और ये 1 प्लस डी 1 माइनस एक्स डी स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर। तो इसको ऊपर ले जाके इन्वर्स किया, देन इसका एक्सपेंशन हमने खोल दिया। एक्सपेंशन खोलने के बाद हमारे लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सो हम 2 ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर 3 बार 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वैसे भी 0 आएगा। सो जहाँ तक हमारे पास डी स्क्वायर आ रहा है उस टर्म को हम रखते हैं। आगे की टर्म जैसे कि लाइक डी क्यूब डी 4 उनको एलिमिनेट कर देते हैं। सो हमने ओनली डी स्क्वायर तक की टर्म्स ली एंड एक्स का डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास ओनली 2, 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो -2x, अगेन 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो 2। आगे इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास P1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमें P2 की वैल्यू निकालनी है। P2 के लिए हमारे पास यहाँ पर है PY स्क्वायर। सो हमें नीचे चाहिए ओनली डी डैश की टर्म। डी की टर्म को हटाने के लिए हम डी की जगह एक्स का कोफिशिएंट पुट करेंगे जो कि यहाँ पर है 1। सो हमने डी की जगह 1 पुट कर दिया एंड यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें से हमने इसको, अब हमें ई की पावर 2y को भी बाहर लेना है तो डी डैश को हमने +2 ई जो y का कोफिशिएंट है उससे प्लस कर दिया। नेक्स्ट इसको नीचे सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बचा -2d डैश -3 डी डैश प्लस 1। ओके, तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लेके यहाँ पर हमारे पास हुआ -4 और पूरी इक्वेशन में से 3 यहाँ से भी और 3 इधर से भी कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया -9। सो अब इसको हम लोग ऊपर इन्वर्स में लेके चले जाएंगे। ऊपर हम लोग इसको इन्वर्स में लेके गए। इन्वर्स में लेके जाके हमने इसको इसका एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन करने के बाद अगेन मल्टीप्लाई किया, डी डैश स्क्वायर तक की ही टर्म्स रखी, उनका डिफरेंशिएशन किया। सो हमारे पास वैल्यू आई दिस। अब दोनों को P1 और P2, जो हमने P1 निकाला था ये एंड P2 जो अभी हमने निकाला है दिस, दोनों को प्लस कर दिया। सो वी हैव P1 प्लस P2। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास Z इक्वल्स टू जेड सी एफ प्लस जेड पी आई। सी एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो वी हैव Z इक्वल्स टू जेड सी एफ प्लस जेड पी आई। हमने P1 और P2 दोनों को प्लस किया, देन इसका PI निकाल लिया। सो हमने PI निकालने के लिए हमें थोड़ा टिपिकल था इसलिए हमने PI को 2 पार्ट्स में बांटा था। देन लास्ट जो PI था अपना
वो था P1 और P2, दोनों टर्म्स को हमने प्लस कर दिया था एंड कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास CF प्लस PI हो गया। ओके